है शहादत के बदले की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिस तरीके से 5 जवान हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत देखने को मिली। ऐसे में अब सेना ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है और यही एक बड़ी वजह है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी हिसाब बाकी है। मारा गया आतंक का कमांडर। दो आतंकियों को सेना ने किया ढेर। एनकाउंटर में 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने शहीद जवानों का बदला ले लिया। एनकाउंटर के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में ढेर हुए एक आतंकी की पहचान पाकिस्तानी स्नाइपर कारी के रूप में हुई है। कारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यही वो जंगल का इलाका है, यहाँ जे पिछले 40 घंटों से ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव थे और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, जिनमें इस साल की शुरुआत में ढांगरी इलाके में 7 हिंदुओं की हत्या और कंडी इलाके में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के 5 जवानों की हत्या शामिल है। लेकिन इस एनकाउंटर में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान भी शहीद हो गए। कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर संजय लौर ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना उन आतंकियों के नजदीक पहुंची, वैसे ही आतंकियों की ओर से सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कालाकोट इलाके के गुलाबगढ़ जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर कारी को जम्मू में आतंकवाद को दोबारा फैलाने के लिए भेजा गया था। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर कारी IED में स्पेशलिस्ट था और गुफाओं से छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब तो दिया, बदला तो लिया, लेकिन इसके बदले सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2 कमांडर और 2 कैप्टन और इसके साथ ही 3 जवानों की शहादत हुई। बॉर्डर पर शहीद सेना के 5 जवान। दिल टूटा, शहीदों का घर उजड़ा। मां की पुकार, आतंक पर हो प्रहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। शहादत की खबर ने उनके परिवार को कभी ना भुलाने वाला दर्द दे दिया। आतंकियों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर में मातम पसर गया। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे के अनंत इंतजार में बेसुध हुई जा रही है। अब बेचारी मां के पास बची है तो शुभम की तस्वीरें और उसकी यादें।
जिन्हें याद कर उन्हें अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी है। बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन बॉर्डर पर शहीद हुए बेटे पर पिता को नाज है। आई फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, शहादत की है। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें शुभम गुप्ता के जन्मदिन की हुई पार्टी की है। जिन कंधों पर बैठकर शुभम डांस कर रहा था, अब वही उन्हें कंधा देंगे। राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते लेते सिर्फ कैप्टन शुभम गुप्ता ही शहीद नहीं हुए, उनके साथ एक और मां का लाल शहीद हुआ है, पैरा ट्रूपर सचिन। सेहरा सचकर तैयार था और पैरा ट्रूपर सचिन 8 दिसंबर को दुल्हा बनने वाले थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। पैरा ट्रूपर सचिन को छुट्टियों पर आना था, लेकिन इससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सचिन गोली लगने से शहीद हो गए। सेना में पैरा ट्रूपर सचिन के शहीद होने की खबर सुनते ही पूरा इलाका उनके घर पहुंच गया। सभी परिजनों को संवेदनाएं दे रहे हैं, आंखें नम हैं। सभी शहीद सचिन के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। बलिदानी जवान सचिन का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। देश की सेवा में जान की बाजी लगाने वाले सचिन की शहादत पर सभी को गर्व है।